आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र अंतर्गत बालीगुमा में NH-33 पर कान में हेडफोन लगाकर पैदल जा रही एक युवती को किसी अज्ञात ट्रक ने सड़क पार करने के दौरान अपनी चपेट में ले लिया, जिससे युवती की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती के शव के कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया है। युवती की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस पहचान के प्रयास में जुटी है। बताया जा रहा है कि युवती हेडफोन लगाकर सड़क से गुजर रही थी, तभी यह घटना घटी। शायद युवती गाड़ी की आवाज़ नहीं सुन पाई और यह हादसा हो गया है। मामले की जांच पुलिस कर रही है। सुबह 10:30 बजे गश्ती के टाइम पे जब बालीगुमा के पुल के पास गए तो एक लड़की का डेड बॉडी पड़ा हुआ था। ईयरफोन लगाई हुई थी और संभवतः किसी बड़े गाड़ी से चपेट में आ गई थी। उसके बाद उसको एमजीएम मेडिकल पोस्टमार्टम हाउस में उसके लिए उसको बॉडी को रखवाया गया है और आइडेंटिफिकेशन होने के बाद फिर अगर हम लोग कार्रवाई करेंगे उस पर। पहचान नहीं हो पाया। ईयरफोन लगाई हुई थी? हाँ, बताया जा रहा है कि ईयरफोन लगाई हुई थी कान में। हाँ, रोड क्रॉस करने के क्रम में। गाड़ी वगैरह पकड़ाया क्या? नहीं, गाड़ी अभी नहीं पकड़ाई है। अज्ञात वाहन से? हाँ, अज्ञात वाहन से। बाकी छानबीन कर रहे हैं आप? जी 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 बिल्कुल। विनायक ज्वेलर्स एक्सक्लूसिव गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के लिए एक बार अवश्य पधारें। 27 कालीमाटी रोड, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8235206190 या फिर 0657223190 हमारी कोई दूसरी शाखा नहीं है। विनायक ज्वेलर्स, विश्वास से भरा, दाम में खरा। जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया द्वारा बिष्टुपुर बाजार में अतिक्रमण कर दुकान लगाने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की गई। वैसे दुकानदार जिन्होंने अपने दुकान के बाहर सामान रखा था, उन पर 2-2 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया। साथ ही दर्जनों दुकानदारों को हिदायत देकर छोड़ा भी गया। मौके पर कहा गया कि अगली बार यदि अपने दुकान के बाहर दुकानदार सामान रखेंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। इधर जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया के कार्रवाई के बाद दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। साक्षी बाजार के बाद अब नोटिफाइड एरिया की कार्रवाई बिष्टुपुर में चल रही है। आपको बता दें कि दुकानदारों ने अपने अपने दुकान के बाहर सामान रख दी है, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। 2000 रुपये फाइन किए अभी, वही बोले हटा देने के लिए बोले इसमें। तो पहले से कुछ आप लोग को कहा गया था कि कुछ सूचना दी थी कि पहले सूचना अनाउंस हुआ था कि चेकिंग में आएंगे पेपर वगैरह रखने के लिए। पेपर वगैरह रखेंगे अपना सब। लगाने का यहाँ तक तो लगाने का क्या लग रहा है आपको? गलती किए थे, जुर्माना लगा आपके हिसाब से क्या लगता है? गलती का थोड़ा सा टेबल वगैरह लगा हुआ रहा, उसके कारण हुआ थोड़ा सा। व्यापार नहीं हो रहा भैया, उस पर से उसको फाइन देना पड़ा मैडम, मजबूरी थी हमारी भी, थोड़ी कुछ गलतियां थी, जो दुकान बाहर थी इसी की वजह से फाइन देना पड़ा। अब कैसे करेंगे? तो आपको बना बुनाया रेडीमेड है तुरंत? थोड़ा सा करेंगे, कुछ अपना चेंज करना पड़ेगा फर्नीचर वगैरह। ऐसी तो साधन नहीं है कुछ भी कमाई वमाई का। उसके बाद और भी परेशानी बढ़ते जा रही है। यहाँ पर अभी जो बिष्टुपुर मार्केट में है, यहाँ पर कुछ दुकानदार लोग हैं जिनका ऑलरेडी दुकान है, उसके बावजूद भी रास्ते पर अतिक्रमण करके अपना जगह को छेका जा रहा है, जिसको लेकर के टाटा स्टील जेनेसी का सर्वे चल रहा था। उस दौरान पता चला कि सर कुछ ऐसा सा बात है जहाँ कुछ दुकानदार लोग अतिक्रमण करके रखे हुए, तो हमें कठिनाई हो रही कार्य करने में। तो हमारे विशेष पदाधिकारी और नगर प्रबंधक सभी आए यहाँ पर, और उसके बाद जो अतिक्रमण करके रखे हुए थे उन पर जुर्माना भी किया गया है और उनको वहाँ से हटाया गया है। यहाँ दुकानदार को जो भी है उनको समझाया गया कि जो भी ऐसे दुकानदार नियमों के विरुद्ध काम कर रहे हैं वो सुधर जाएं, अन्यथा उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कितना जुर्माना किया? अभी काउंट नहीं हुआ है हमारे। आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। विश्वास से भरा, दाम में खरा। सोना एवं चांदी के सभी प्रकार के ज्वेलरी के लिए एक बार अवश्य पधारें। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 8987761288 एवं 9199992326।
आपके भरोसे का साथी आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर के साकची स्थित रविंद्र भवन ऑडिटोरियम में जल जीवन मिशन के तहत जिला स्तरीय 1 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्घाटन बहरागोड़ा के विधायक समीर महंती, कोटका के विधायक संजीव सरदार, उपायुक्त सूरज कुमार और उप विकास आयुक्त परमेश्वर भगत ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। कार्यशाला में जल संरक्षण को लेकर कई जानकारियां दी गई ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध हो सके। मौके पर अतिथियों को पौधा देकर सम्मानित भी किया गया। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव शोरूम रामकृष्ण मिशन स्कूल के समीप कमारीगोड़ा, चाकुलिया। बेहतरीन और आकर्षक मार्बल्स, टाइल्स, बाथ फिटिंग, गीजर, वाटर प्यूरिफायर, चिमनी और अन्य कई आकर्षक सामग्री यहां उपलब्ध है। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कूलर, एलईडी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स की सामग्री खरीदें 0% इंटरेस्ट और आसान किस्तों में। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव कमारीगोड़ा, चाकुलिया। संपर्क करें 9308521705 या फिर 7992371898 पर। बनाएं अपने सपनों का घर नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव के साथ। जमशेदपुर के मानगो के ओलीडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत वीडियो गेम खेलने को लेकर मोबाइल में टॉपअप डलवाने को लेकर 2 नाबालिग दोस्तों आपस में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनंद फानन में एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक दोनों ही नाबालिग छात्र कक्षा 7वीं के विद्यार्थी हैं और आपस में एक साथ एक ही मोबाइल पर वीडियो गेम खेलते हैं, जिसमें से एक नाबालिग के द्वारा दूसरे नाबालिग को मोबाइल में 40 रुपये का टॉपअप भरवाने की जिद की गई थी। टॉपअप नहीं भरवाने पर पहले नाबालिग ने दूसरे नाबालिग को झाड़ियों में ले जाकर चाकू से हमला कर दिया, जबकि दूसरे नाबालिग ने अपने बचाव में पहले नाबालिग पर पत्थर से हमला कर दिया। ओलीडीह पुलिस ने एक नाबालिग को थाना लाकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। विशेष चेकिंग में थे, जैसे थाना घुसे बड़ा बाबू बोले कि इनको लेके जाइए। बता रहा है कि वो कोई है करंदी से, वो मेरे साथ बात। क्या चीज़ को लेकर? टॉपअप वीडियो गेम के पीछे क्या? कितना लोग घायल है? बस एक ही है, दोनों आपस में लड़ा। हाँ दोनों। गालूडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत बुल्दा फुटबॉल मैदान में टूसू मेला का आयोजन किया गया। गुरुवार को आयोजित इस टूसू मेला में ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ी। मौके पर नृत्य और संगीत का भी आयोजन किया गया। घाटशिला प्रखंड के गालूडीह क्षेत्र अंतर्गत हेंदुलजुड़ी पंचायत के विभिन्न गांव में गुरुवार को लायंस क्लब इंटरनेशनल की ओर से कंबल का वितरण किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद जिला पार्षद तुलसीबाला मुर्मू ने सिकराबासा, लावागोड़ा, जुआलभांगा समेत अन्य गांव के जरूरतमंद के बीच कंबल का वितरण किया। इसके साथ ही जिला पार्षद ने बच्चों के बीच कॉपी का भी वितरण किया। मौके पर संस्था की ओर से समाज सेवी दीपक सेन भी मौजूद थे। घाटशिला प्रखंड के गालूडीह क्षेत्र अंतर्गत महुलिया पंचायत के धतकेली गांव निवासी सीताराम सोरेन बीते कई दिनों से बीमार थे। उनकी पत्नी पूजा सोरेन ने पति के इलाज के लिए विधायक रामदास सोरेन से मदद की गुहार लगाई थी, जिस पर विधायक ने झामुमो के गालूडीह जोनल प्रभारी वकील हेम्ब्रम को सीताराम सोरेन का बेहतर इलाज कराने का निर्देश दिया गया था। विधायक की ओर से 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता वकील हेम्ब्रम के द्वारा उनकी धर्मपत्नी पूजा सोरेन को दी गई, जिस पर सीताराम सोरेन का डिमना में स्मृति सेवा सदन में ऑपरेशन संपन्न हुआ। विधायक ने भविष्य में भी
इलाज का खर्च वहन करने की बात कही है। मौके पर जिला पार्षद प्रतिनिधि दुर्गा मुर्मू, भादो हांसदा, सुरू बिसई, शेख बदरुद्दीन अली समेत अन्य झामुमो नेता भी मौजूद थे। गालूडीह में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निर्माण के लिए जिला संयोजक आशीष कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक गुरुवार को संपन्न हुई, जिसमें बजरंग अखाड़ा गालूडीह के द्वारा अभियान चलाए जाने का निर्णय लिया गया। इस बैठक में खंड अभियान प्रमुख के रूप में रणधीर यादव, महुलिया पंचायत अभियान प्रमुख के रूप में राहुल सिंह, कुलदा पंचायत अभियान प्रमुख के रूप में गोपाल पटनायक और जोड़िसा पंचायत अभियान प्रमुख के रूप में विकास भगत का चयन किया गया। बैठक के बाद सभी के द्वारा रंगीली मंदिर के बाबा विनयदास बाबा का आशीर्वाद लेते हुए धन संग्रह करने की अभियान का शुभारंभ किया गया। मौके पर मनीष गुप्ता, विकास मन्ना, सौरभ प्रसाद, मोहित प्रसाद, अलख दत्ता, सिद्धेश्वर सरकार समेत अन्य लोग भी मौजूद थे। कोल्हान के डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने गुरुवार को घाटशिला का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण एसपी सुभाष चंद्र जाट के नेतृत्व में आईसीसी कंपनी के डायरेक्टर बंगलों में एक समीक्षात्मक बैठक की। बैठक में एसडीपीओ राजकुमार मेहता, मुसाबनी के डीएसपी पीतांबर सिंह खेरवार समेत सभी पुलिस निरीक्षक और थाना प्रभारी मौजूद थे। बैठक में डीआईजी ने घाटशिला की महिला थाना प्रभारी रुक्मणी कुमारी को महिला थाना प्रभारी के दायित्व से अवगत कराया। डीआईजी ने वृद्धा और विधवा पेंशन समेत अन्य समस्याओं को लेकर रिपोर्ट तैयार कर डीसी ऑफिस को भेजने का भी निर्देश पुलिस पदाधिकारियों को दिया, ताकि ग्रामीणों की समस्याओं का निदान किया जा सके। इसके साथ ही शराब, जुआ और अवैध कारोबार पर टीम बनाकर छापेमारी करने का भी आदेश दिया गया। उग्रवाद के मुद्दे पर भी डीआईजी के द्वारा कई आवश्यक दिशा निर्देश पुलिस पदाधिकारियों को दिया गया। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जिला न्यूक्लियस टीम के द्वारा गुरुवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चाकुलिया का दौरा किया गया। सबसे पहले टीम के द्वारा उपचारित कुष्ठ रोगियों का वैलिडेशन करते हुए दवा का वितरण किया गया। इसके बाद जिला कुष्ठ परामर्शी डॉक्टर राजीव लोचन महतो ने आगामी 30 जनवरी को राष्ट्रपिता की पुण्यतिथि पर विश्व कुष्ठ विरोध दिवस मनाने और स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान चलाने के बारे में बताया। मौके पर फिजियोथेरेपिस्ट राजकुमार मिश्रा, डेमियन फाउंडेशन के CSW दुर्योधन बागती, BAM प्रणय बेहुरिया, BPM सतीश वर्मा, संजय चटर्जी समेत अन्य भी मौजूद थे। चाकुलिया प्रखंड के बेंद पंचायत के सालबनी गांव के स्कूल परिसर में गुरुवार को कई जरूरतमंद के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस मौके पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी झामुमो नेता सह समाज सेवी बयाल किस्कू के द्वारा जरूरतमंद गरीब वृद्ध लोगों के बीच कंबल का वितरण करते हुए उन्हें जलपान भी कराया गया। मौके पर सुकेंदु किस्कू, सिगराय मांडी, सुरेन मुर्मू, कृष्णा मुर्मू, दिलीप मुर्मू, तपन नायक, संजीव नायक, सुखलाल मांडी समेत अन्य कई लोग मौजूद थे। चाकुलिया नगर पंचायत कार्यालय के समक्ष गुरुवार को नगर पंचायत के सभी जनप्रतिनिधियों ने अपनी मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना दिया। नगर पंचायत की अध्यक्ष संध्या रानी सरदार के नेतृत्व में उपाध्यक्ष और सभी पार्षद ने 10 सूत्री मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि नगर पंचायत के प्रभारी कार्यपालक पदाधिकारी जयप्रकाश यादव की कार्यशैली के कारण जनप्रतिनिधि के साथ आम जनता त्रस्त है। सभी ने प्रभारी कार्यपालक पदाधिकारी को हटाते हुए अस्थायी कार्यपालक पदाधिकारी की पदस्थापना की मांग की। अंत में 10 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सिटी मैनेजर मोनिश सलाम को सौंपा गया। मौके पर उपाध्यक्ष सुमित कुमार लोधा, पार्षद अन्नदा बेरा, सुलेखा रानी दास, वंदना मल्लिक, उमा देवी, देवानंद सिंह, असगर हुसैन, मोहम्मद नजीमुद्दीन, मलय रोही दास, सतदल महतो, शंभुनाथ दास, पार्षद प्रतिनिधि संतोष मुंडा समेत अन्य भी मौजूद थे। कार्यपालक पदाधिकारी की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कार्यपालक पदाधिकारी की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पानियर कंपनी को तत्काल निरस्त किया जाए, किया जाए, किया जाए। पानियर कंपनी को तत्काल निरस्त किया जाए, किया जाए, किया जाए। जिसको कंपनी की अविलंब जांच किया जाए, जांच किया जाए, किया जाए।
अधिकारी को अविलंब हटाया जाए। कार्यपालक पदाधिकारी की मनमानी नहीं चलेगी। कार्यपालक पदाधिकारी गो बैक। नगर पंचायत के समक्ष एक दिवसीय धरना में बैठे हैं। उसका मुख्य कारण है हमारा जो नगर पंचायत में सुचारू रूप से काम नहीं हो रहा। हमारा यहाँ पर प्रभार में जो कार्यपालक पदाधिकारी है वो नहीं आते समय से, वो काम पे यहाँ पे ध्यान नहीं देते। यहाँ का जो जनता का काम है एकदम थम सा गया है। छोटे छोटे काम से जनता वंचित है, परेशान रहते हैं। आज नक्शा विचलन कराने के लिए जनता को माने महीनों दौड़ना पड़ता है। हमारा मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए जनता को मैंने पैर घिस जाता है, चप्पल घिस जाता है, लेकिन बनता नहीं है। यहाँ पूरा मनमानी चरम पे है। तो हमारा ये डिमांड है कि हमें अस्थायी कार्यपालक पदाधिकारी दे और ये हमारा जो अभी पदस्थापित पदाधिकारी जो प्रभार में है उसे अविलंब यहाँ से हटाया जाए। और सबसे बड़ा मुद्दा है जुस्को पे जांच बैठे, जो आज तक कार्य पूर्ण नहीं हुआ, टंकी लीकेज हो गया। उसके अलावा भी इन लोगों ने आज उद्घाटन कर दिया, अभी तक पानी देने का नाम नहीं है। सिर्फ उद्घाटन का नाम में अपना काम को खाना पूर्ति कर दिया, कागज में खाना पूर्ति करके दिखा दिया, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा। उस पर जांच हो और पानियर को अविलंब यहाँ से हटाया जाए। पानियर जो ठेकेदारी का प्रथा जो चलाया गया सफाई के नाम पे, सिर पे लूट किया जा रहा है यहाँ पे और कोई काम नहीं हो रहा। पानियर को अविलंब हटाया जाए और पूर्व के भांति नगर पंचायत के द्वारा साफ सफाई का काम को किया जाए। आज एक दिवसीय धरना पर हम सभी जनप्रतिनिधि ने बैठे हैं। हमारे मुख्य मांग है जैसे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र उसको अविलंब बनाया जाए और वृद्धा पेंशन जो यहाँ धूल फाँक रही वृद्धा विधवा पेंशन वो सबको लागू किया जाए। और जुस्को द्वारा जो उद्घाटन कर दिया गया जो काम अधूरा है, इसलिए जुस्को पर जांच करके जुस्को पर अविलंब कार्रवाई की जाए। और हमारा जो कार्यपालक पदाधिकारी है उनको यहाँ नहीं रहने से जो आम जनता का जो काज पर जो बाधित हो रहा है, इसलिए हमारा अस्थायी कार्यपालक पदाधिकारी को यहाँ रिपोर्ट किया जाए। यही सब मांग लेकर हम लोग एक दिवसीय धरना पर बैठे हैं। हम लोग सभी जनप्रतिनिधियों ने चाकुलिया नगर पंचायत कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना का आयोजन किए हैं। हम लोग का 10 सूत्री मांग है। उसमें से मुख्य मांग ये है कि हम लोग का जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं जो टाइम से मतलब हफ्ता में 1 से 2 दिन आते हैं यहाँ पर, जिससे कि विकास कार्य में बहुत सारा असर पड़ता है। हम लोग का मांग ये है कि उनको यहाँ से हटा करके कोई स्थायी पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाए। और दूसरा बात है जो पायनियर कंपनी है जिससे कि चाकुलिया नगरवासी साफ सफाई का दृष्टिकोण से पूरा त्रस्त हो चुके हैं, उनको हम लोग विगत 3 साल से बार बार बोर्ड बैठक में उनको हटाने का मांग कर रहे थे। हम लोग का मांग ये रहेगा कि उनको अविलंब यहाँ से हटाया जाए। तीसरा मांग ये है जिसको कंपनी द्वारा जितने भी मतलब पाइप कनेक्शन अभी तक किए हैं, फिर भी 600 हाउस होल्डिंग रह गया है। जो पानी टंकी बनाया गया है उसमें से लीकेज आ गया है और उसको आनंद फानंद में जो है उद्घाटन करा दिया गया। इस विषय को अविलंब जाँच किया जाए और उनके ऊपर जो संबंधित जो भी हैं पदाधिकारी हैं उन पर तुरंत कार्रवाई किया जाए। और हम लोग का जो भी मांग है अगर ये 15 दिन के अंदर में अगर पूरी नहीं होती है तो 15 दिन बाद हम लोग आगे का रणनीति करेंगे और हो सकता है हम लोग आमरण अनशन करने में बाध्य हो जाएंगे। आज चकुलिया नगर पंचायत के जनप्रतिनिधि जिनकी बेटी का अपने को जन्म प्रमाण पत्र बनाना हो उनका अब तक नहीं बन पाया हो, तो हम आम पब्लिक के बारे में क्या सोचें। तो उस कारण से हम लोग त्रस्त होकर आज इस पोजीशन में आके बैठना पड़ा और 15 दिन का मोहलत दिया जाएगा। 15 दिन के अंदर अगर हम लोग की मांग नहीं सुनी जाती है तो 15 दिन बाद में हम लोग का अनिश्चित काल के लिए जो भी धरना हो, अनशन हो, वो हम लोग आमरण अनशन बैठेंगे। मतलब इतना ही हमारा कहना है। हम लोग नगर पंचायत के हर चीज़ के लिए हमेशा आगे थे, आगे है और आगे रहेंगे। धरना प्रदर्शन में चकुलिया नगर पंचायत के 12 वार्ड पार्षद अध्यक्ष उपाध्यक्ष हम लोग धरना में बैठे हैं। इसलिए हम लोग का 20 सूत्री मांग है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जिसके कारण जनता के हित के लिए, जनता के लाभ के लिए, जनता के अच्छाई के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं, जो कि हर दिन हम लोग को जवाबदेही होना पड़ता है। हर जनता को हम लोग सांत्वना देते देते थक गए हैं। अभी तक बहुत सारा काम जो पेंडिंग है अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जैसे PM आवास जो 2019 में जो पारित होकर यहाँ से जाने वाला था वो गया नहीं था, बहुत दिनों के बाद गया है, अभी तक आया नहीं है। हर दिन लोग हमको पूछते हैं कि मेरा PM आवास कब आएगा कब आएगा। उसका जवाब देते देते हम मुँह छुपाए इधर उधर भागते फिरते हैं। जवाब देना बहुत ही मुश्किल हो गया है। और बच्चा लोग को जो जन्म सर्टिफिकेट है, फिर विधवा लोग को जो पेंशन के लिए रुके हुए हैं उसका पति का मृत्यु सर्टिफिकेट अभी तक नहीं मिला है, जो 2-3 साल से पड़ा हुआ है। कहाँ पर है वो हम लोग को मालूम नहीं है।
और जिसके कारण उसके लिए भी हम लोग को बहुत जवाबदेही होना पड़ रहा है। बच्चा लोग का स्कूल में दाखिला होना बंद हो रहा है। जब तक उसको जन्म सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, सुकन्या योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग बहुत सारा समस्या को लेकर आज हम लोग धरना में बैठे हैं। इसको अगर पूरा नहीं होगा तो हम लोग 15 दिन बाद फिर से हम लोग आगे अनिश्चितकालीन। चाकुलिया पुलिस की ओर से गुरुवार को शहर में एंटी क्राइम वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने कमारीगुड़ा पेट्रोल पंप के समीप और काकड़ी सोल में पेट्रोल पंप के समीप वाहन चेकिंग अभियान चलाया। सहायक पुलिस अवर निरीक्षक पीताम्बर मंडल के नेतृत्व में पुलिस जवानों ने 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की डिक्की समेत वाहन चालकों की भी तलाशी ली। इसके साथ ही पुलिस के द्वारा बिना हेलमेट और बिना मास्क के चलने वाले स्थानीय वाहन चालकों को चेतावनी देते हुए छोड़ा गया। चाकुलिया प्रखंड के श्याम सुंदरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नया ग्राम में गुरुवार को ग्रामीणों की एक बैठक पूर्व जिला पार्षद सुनाराम हांसदा की मौजूदगी में संपन्न हुई, जिसमें कई ग्रामीण मजदूरों ने बिजली विभाग के द्वारा विद्युतीकरण कार्य को लेकर काम करने वाली ILFS कंपनी पर करीब 8 लाख रुपए मजदूरी नहीं देने का आरोप लगाया है। इस संबंध में श्याम सुंदरपुर थाना में भी एक लिखित शिकायत की गई है। पूर्व जिला पार्षद ने बताया कि मजदूरों ने श्याम सुंदरपुर निवासी रंजीत चटियाल, दीपक यादव और रोहित कुमार के अधीन मजदूरी का कार्य किया था। यह तीनों लोग इस कंपनी में पेटी कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम करते थे। काम के दौरान ही विद्युत विभाग के द्वारा इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया और यह कंपनी पेटी कॉन्ट्रैक्टर को बिना भुगतान किए ही फरार हो गई। इसके बाद सन सिटी इंटरप्राइजेज के द्वारा विद्युतीकरण का कार्य किया जा रहा है। पूर्व में सन सिटी इंटरप्राइजेज के प्रोजेक्ट मैनेजर और साइट इंजीनियर के द्वारा बकाया भुगतान की बात कही गई थी, परंतु अब मजदूरों को झूठे केस में फंसाने की धमकी दी जा रही है। पेटी कॉन्ट्रैक्टर ने बताया कि करीब 8 लाख रुपए की मजदूरी बकाया है, जिसका भुगतान नहीं हो पाया है। मामले में थाना प्रभारी से उचित कार्रवाई करते हुए मजदूरी की भुगतान करवाने की अपील की गई है। बैठक में अरुण गोप, रतन कुमार दास, सनातन किस्कू, दिनेश मुंडा, जितेंद्र नाथ टूडू, अजीत नायक, राजीव दास, रामजीत हेम्ब्रम, जादूनाथ बेसरा, गणेश सोरेन समेत काफ़ी संख्या में ग्रामीण मजदूर मौजूद थे। धालभूमगढ़ के प्रखंड कार्यालय परिसर में गुरुवार को जिला कृषि पदाधिकारी मिथिलेश कालिंदी और LDM दिवाकर सिन्हा की मौजूदगी में एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में PM किसान निधि के लाभुक को KCC ऋण उपलब्ध कराने को लेकर किसान मित्र, जनसेवक और बैंक प्रबंधकों को एक बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी शालिनी खल को, प्रभारी प्रखंड कृषि पदाधिकारी प्रहलाद पुष्टि, BTM संधीर खल को, ATM रसराज महतो, जनसेवक संजय कुमार, सुधाकर महतो, कलेवर हेम्ब्रम, किसान मित्र दुलाराम सोरेन, रूपाई मुर्मू, दुलाराम हांसदा, जसाई हांसदा, विक्रम सोरेन समेत अन्य भी मौजूद थे। धालभूमगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन की एक बैठक शकील अहमद की अध्यक्षता में +2 उच्च विद्यालय नरसिंहगढ़ फुटबॉल मैदान में संपन्न हुई, जिसमें एसोसिएशन के द्वारा आयोजित आगामी 22 जनवरी से सुमित मेमोरियल नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट को सफल बनाने को लेकर चर्चा की गई। बैठक में यह बताया गया कि आगामी 22 जनवरी को सुबह 9 बजे से इस टूर्नामेंट का शुभारंभ किया जाएगा। टूर्नामेंट के विजेता प्रतिभागी को 7,000 रुपये ट्रॉफी और उपविजेता प्रतिभागी को 5,000 रुपये और ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया जाएगा। बेस्ट डिसिप्लिन टीम का ट्रॉफी स्वर्गीय प्राण कृष्ण सीट की स्मृति में दिया जाएगा। बैठक में अरमान अली, लालटच दास, वकील अहमद, लालू, हरे कृष्णा, शकील अहमद समेत अन्य भी मौजूद थे। तारापद सरोजनी चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष सह झारखंड राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर दिनेश कुमार सारंगी की ओर से गुरुवार को कई जरूरतमंद के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस मौके पर पाथरी और बनकाटा पंचायत का दौरा कर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने असहाय जरूरतमंद वृद्ध लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। मौके पर युवा नेता जगदीश राय,
मिंटू पाल, मुखिया पति राम हेम्ब्रम, बबलू महापात्र, सत्यव्रत पंडा, अंबू राउत, अरुण पैड़ा, सत्यवान पैड़ा समेत अन्य भी मौजूद थे। बहरागोड़ा प्रखंड के NH-33 महुली से भालू खुलिया तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सड़क मरम्मत कार्य का शिलान्यास किया गया। करीब 11.5 किलोमीटर लंबी इस मरम्मत कार्य का शिलान्यास सांसद विद्युत वरण महतो, विधायक समीर महंती के प्रतिनिधि असित मिश्रा और शुभदीप दास ने नारियल फोड़कर किया। मौके पर झामुमो नेता समीर दास, गुरुचरण मांडी, ललित मांडी, दीपक सिंह, मिथुन कर, उत्पल बेरा, प्रभास नायक, अजय गिरी, बापी भालू, हिमांशु सेनापति, साजन बेरा, पुलक महतो, भाजपा नेता सरोज महापात्रा, दिनेश सिंह, गौरव पुष्टि और चंदन सीट भी मौजूद थे। प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह के द्वारा गुरुवार को बहरागोड़ा प्रखंड का दौरा किया गया। इस दौरान समीक्षात्मक बैठक में शामिल होने के साथ ही प्रदेश संगठन महामंत्री ने 3 पूर्व जिलाध्यक्ष सरोज महापात्रा, दिनेश साव और चंडीचरण साव के साथ संगठन की मजबूती को लेकर बंद कमरे में विचार विमर्श किया, जिसमें संगठन को मजबूत करने के लिए कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। इधर तीनों पूर्व जिलाध्यक्ष के द्वारा प्रदेश संगठन महामंत्री का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत भी किया गया। बहरागोड़ा प्रखंड में अयोध्या के श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर निधि संग्रह कार्य जारी है। गुरुवार को निधि संग्रह कार्य में लगे युवाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी ने बहरागोड़ा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बहरागोड़ा में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग संग्रह करने वाले कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। डॉक्टर गोस्वामी ने कार्यकर्ताओं के साथ बहरागोड़ा में निधि संग्रह के लिए पदयात्रा भी की। डॉक्टर गोस्वामी ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा युगों तक मानवता को आदर्श जीवन यापन करने की प्रेरणा देता रहेगा। निधि संग्रह अभियान में डॉक्टर गोस्वामी के साथ RSS के विभाग कार्यवाह मनोज गिरी, जिला कार्यवाह गोविंद गोपाल जेना, भाजपा मंडल अध्यक्ष राजकुमार कर, विश्वनाथ मुर्मू, पिकलू घोष, हेमकांत भुइया, विप्लव डे, मानिक राय, जगन्नाथ कुइला, काजल महाकुर, मीनाक्षी जेना, दिवाकर शर्मा, मीटू नायक समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। बहरागोड़ा के भारत माता मंडप में भाजपा की एक संगठनात्मक बैठक जिला अध्यक्ष सौरभ चक्रवर्ती की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जिला पदाधिकारी, विभिन्न मोर्चा के जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष भी मौजूद थे। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह शामिल हुए। इस बैठक में बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र में संगठन की मजबूती को लेकर चर्चा की गई। प्रदेश संगठन महामंत्री ने पंचायत और बूथ स्तर पर योग्य तथा अनुभवी कार्यकर्ताओं को कमान सौंपने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र मतदान केंद्र हो। इसके बाद बहरागोड़ा मंडल के पंचायत प्रभारी और पंचायत संयोजक की बैठक को भी प्रदेश संगठन महामंत्री ने संबोधित किया। बैठक में प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी, सांसद विद्युत वरण महतो, पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू, प्रदेश मंत्री सुबोध सिंह गुड्डू, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी, जिला प्रभारी नंदजी प्रसाद, जिला उपाध्यक्ष मनोज प्रताप सिंह, ज्योत्सनामयी बेरा, हरिसाधन मल्लिक, संजय अग्रवाल, विजय पांडे, हिमांशु मिश्रा, जिला मंत्री गौरचंद्र पात्र, राजीव महापात्र, पंसारी हांसदा, जिला कोषाध्यक्ष अशोक अग्रवाल, मंडल अध्यक्ष राजकुमार कर, आशीष महापात्रा समेत कई नेता और प्रमुख कार्यकर्ता मौजूद थे। बहरागोड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बीते बुधवार की शाम एक मरीज को इलाज के लिए लाया गया, परंतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इमरजेंसी सेवा में ना ही कोई चिकित्सक था और ना ही कोई स्वास्थ्य कर्मी, जिस पर एक युवक के द्वारा इसकी सूचना सोशल मीडिया पर देर रात वायरल कर दी गई। रात करीब 11 बजे सोशल मीडिया के माध्यम से विधायक समीर महंती की भी इस पर नजर पड़ी, जिस पर विधायक गुरुवार की सुबह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आ पहुंचे। विधायक ने अस्पताल में मौजूद चिकित्सक डॉक्टर सुराई मांडी की जमकर क्लास लगाई। इसके साथ ही विधायक के द्वारा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ओम प्रकाश चौधरी की भी मोबाइल पर जमकर क्लास ली गई और सही तरीके से नौकरी करने के लिए चिताया गया। विधायक ने इस मामले में मुख्यमंत्री से शिकायत करने की बात कही है। इसके साथ ही गुरुवार की देर शाम विधायक ने जमशेदपुर में उपायुक्त सूरज कुमार से इसकी शिकायत की है। आप लोग क्या गलती सुनिए, मेरा बात सुन लीजिए।
हमको तुरंत मिल जाता, हम कराते हुए आ जाते। हम रात 10-11 बजे वीडियो देखे, उसके बाद हम सोचे कि इतना रात को जाना ठीक नहीं है, हम सोचे कि नहीं सुबह जाएंगे। आप एक चीज बोलिए, अगर हम इतना तत्पर होके बरागुड़ा से आ सकते हैं तो यहाँ पर हॉस्पिटल में आप लोग कहीं रह के इस तरह का फैजत क्यों करवाइएगा? सरकार की बताइए तो पहले। आप अगर ड्यूटी में थे, ठीक है, हो सकता है कि आपका कोई 1-2 मिनट का काम पड़ गया तो थोड़ा सा निकल गया, लेकिन कोई एएनएम नहीं है, कोई कंपाउंडर नहीं है, कोई नाइट गार्ड नहीं है, कोई सफाई कर्मी नहीं है, कोई नहीं है यहाँ पर। आपका नीचे का किसका ड्यूटी? सफाई का खड़ी उसका तो ऐसे ही इतना शिकायत, इतना नौकरी करना बढ़िया से करिए। आप बता दें, आप लोग का गलती सुनिए, मेरा बात सुन लीजिए। हम कल रात का अगर वो वीडियो हमको तुरंत मिल जाता, हम कराते हुए आ जाते। हम रात 10-11 बजे वीडियो देखे, उसके बाद हम सोचे कि इतना रात को जाना ठीक नहीं है, हम सोचे कि नहीं सुबह जाएंगे। आप एक चीज बोलिए, अगर हम इतना तत्पर होके बरागुड़ा से आ सकते हैं तो यहाँ पर हॉस्पिटल में आप लोग कहीं रह के इस तरह का फैजत क्यों करवाइएगा? सरकार की बताइए तो पहले। आप अगर ड्यूटी में थे, ठीक है, हो सकता है कि आपका कोई 1-2 मिनट का काम पड़ गया तो थोड़ा सा निकल गया, लेकिन कोई एएनएम नहीं है, कोई कंपाउंडर नहीं है, कोई नाइट गार्ड नहीं है, कोई सफाई कर्मी नहीं है, कोई नहीं है यहाँ पर। आपका नीचे का किसका ड्यूटी? सफाई का खड़ी उसका तो ऐसे ही इतना शिकायत, इतना नौकरी करना बढ़िया से करिए। आप बता दें, आप लोग इमरजेंसी में रिजर्व रखते हैं, डॉक्टर का नाइट में ड्यूटी ले जाता है, अच्छी बात है, लेकिन कोई तो एक फार्मासिस्ट, कोई अटेंडेंट, नाइट गार्ड, क्लर्क, उसकी मतलब लावारिस तो नहीं होना चाहिए ना कुर्सी। तो सुनिए, मैं तो आपका जो घटना घटा है, हम पहले तो शाम के समय हम टाइम बता रहे हैं आपको, लाइव था नाइट में नहीं था, शाम को अगर 7 बजे था तो 7 बजे तो कोई ना कोई एकदम रहना चाहिए। हम लोग को पूछा, वो बोले कि हम बाथरूम में घुसे हुए थे। कौन बात है? गलत बात है। 10 मिनट से ज्यादा उसका वीडियो है जी। 3 आदमी रहता है, 6 बजे का 3 आदमी रहता है, 6 बजे का है, 6 बजे का है। नहीं ना, हमको कहना और है कल का बात नहीं, ऐसे भी हम लोग बहुत दिन आते हैं, किसी को नहीं मिलता है। हम अंदाजे कहा है शाम 6 बजे का है, शाम 6 बजे बताइए। डॉक्टर सुराय मार्डी 6 बजे अस्पताल में 3 आदमी रहता है, कोई नहीं वीडियो दिखा रहा है, करीब अच्छो ऑफिस তোমার পুরা পরিবার এখানে আছে, এই পাশের বিল্ডিংতে থাকে, তুমি একটা অ্যাটেন্ড করবে না? उसका इतना शिकायत है, कोई हिसाब नहीं है। एक बार एक डॉक्टर लेडी डॉक्टर को हम झगड़ा करके रखवाया। नहीं, एक चीज है क्या ना, देखिए बात ऐसा है कि अब घर में कोई बच्चा अगर काम करने से नहीं करता या बदमाशी करता तो हम उसका आगे बढ़ाते। अब आपका ड्यूटी और अगर मान लीजिए कि इस तरह का लापरवाह होगा तो हम आपको ना बोलेंगे। आपका नीचे के स्टेप को देखना आपका लाइबिलिटी है, आपका जिम्मेवारी है। हम आपका चप्पल से बात करेंगे, हम आपका पियर से बात करेंगे। वीडियो सर आपको देखना चाहिए था, पूरा चिल्लाते लगे कोई है ये बताइए, ये सब चीज सीएम तक भेज रहा है, इसका मतलब क्या है? सीएम तक भेज रहा है, यहाँ हम लोग का फैलियत हो रहा है, इसका मतलब इसका यहाँ विधायक भी कोई काम का नहीं है। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव शोरूम रामकृष्ण मिशन स्कूल के समीप कमारीगोड़ा चाकुलिया। बेहतरीन और आकर्षक मार्बल्स, टाइल्स, बाथ फिटिंग, गीजर, वाटर प्यूरिफायर, चिमनी और अन्य कई आकर्षक सामग्री यहाँ उपलब्ध है। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कूलर, एलईडी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स की सामग्री खरीदें 0% इंटरेस्ट और आसान किस्तों में। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव कमारीगोड़ा चाकुलिया। संपर्क करें 9308521705 या फिर 7992371898 पर। बनाएं अपने सपनों का घर नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव के संग। आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। विश्वास से भरा, दाम में खरा। सोना एवं चांदी के सभी प्रकार के ज्वेलरी के लिए एक बार अवश्य पधारें।
किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 8987761288 एवं 9199992326। आपके भरोसे का साथी आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। विनायक ज्वेलर्स एक्सक्लूसिव गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के लिए एक बार अवश्य पधारें। 27 काली माटी रोड, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8235206190 या फिर 0657223195। हमारी कोई दूसरी शाखा नहीं है। विनायक ज्वेलर्स, विश्वास से भरा, दाम में